भगवत गीता के छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थिर होने पर वह बड़े भारी दुख से भी चलित नहीं किया जा सकता है। ऐसा आत्मलाभ पाने का सबको अधिकार है। हमेशा छोटी वस्तु को पाकर आदमी नहीं टिकता। छोटी वस्तु की अपेक्षा कोई बड़ी वस्तु मिलती तो उसको छोड़ देता है। छोटी को रोज के 100 रुपया मिलता है, उस आदमी को रोज के 500 दे दो तो 100 वाला काम छोड़ देगा, 500 में टिकेगा। 500 वाले को 5000 की रोज आमदनी हो जाए तो 500 की नौकरी छोड़ देगा। और 5000 रोज कमाने वाले को प्रेसिडेंट बना दो तो 5000 क्या बैठेगा कमाने को, तो राष्ट्रपति बनने को राजी हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद से भी इंद्र पद ऊंचा है। तो इंद्र भी जिसके आगे नन्हा हो जाता है, ऐसी ब्रह्म विद्या है। उस आत्म सुख को पाने के बाद हमारा मन किसी सुख से प्रभावित आकर्षित नहीं हो सकता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालेत। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थिर होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। परम लाभ तो होता है, लेकिन कोई दुख आया तो वो लाभ को भी छोड़ के भागेगा। लेकिन ये ऐसा लाभ नहीं है कि दुख आया तो भगा दे। समझो रोज के 10,000 कमाता है, लेकिन इनकम टैक्स वाला आया तो उस दिन दुकान बंद कर देगा, भाई चलो। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स आ जाए, चाहे मौत आ जाए, फिर भी कतई कमी नहीं होती। ये ऐसा आत्मलाभ है जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से चलित नहीं होता और उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ऐसा लाभ आत्मलाभ है। उस आत्मलाभ को बराबर जब तक नहीं पाए साधक, तब तक यत्न करता रहे। पेट भरे नहीं तब तक पत्तल न छोड़े। पेपर पूरे लिखे नहीं तभी तक परीक्षा की रेंज न छोड़े। थकान मिटे नहीं, नींद खुले नहीं तब तक बिस्तर न छोड़े। और मंजिल मिले नहीं तब तक साधना न छोड़े। लगा रहे। नींद में तामसी सुख मिलता है, थकान मिटती तामसी सुख मिलता है। उस तामसी सुख को छोड़कर मन लपक पड़ता है राजसी सुख को। खाना है, पीना है, कमाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। छुट्टी का दिन है इतवार, लेकिन सो के कितनी देर सोएगा। तामसी सुख में लेटा, फिर सोचा कि टाइम हो गया, चलो जरा घूमने जाएंगे। राजसी सुख में मन जाता है। लेकिन तामसी और राजसी सुख में समय बीतता जा रहा है, लेकिन वो सुख टिकता नहीं। नींद का सुख सदा टिकता नहीं है। राजसी सुख सदा टिकता नहीं। पति पत्नी को चिपक के बैठ जाए, कितनी देर बैठेगा बच्चे। लवर लवरी चिपक के बैठे, कितने दिन बैठोगे चिपक के, नहीं टिकेगा। उबेंगे, थकेंगे। पिक्चर के सामने आंखें फाड़ के कितने दिन बैठेगा, उबेगा। धाकड़ दिन कितने घंटे सुनेगा, उबेगा। नाक को सुगंध पे सुगंध, बढ़िया सुगंध दिखाते जाओ, कितनी देर सुगंध लेके सतत टिकेगा, उबेगा। या तो सुगंधित वस्तु नष्ट हो जाएगी, या तो सुगंध सूंघने की इच्छा रुचि मर जाएगी, या तो सूंघने का साधन नाक की इंद्री खराब हो जाएगी। ऐसे ज्यादा पिक्चर देखे तो आंखें खराब हो जाएगी, या तो पिक्चरें खत्म हो जाएगी, या तो बान हो जाएगी।
लेकिन वो परमात्मा का सुख ऐसा नहीं कि आंख खराब कर दे, नाक खराब कर दे, उबान कर दे, थकान कर दे। अपितु परमात्मा का सुख नित्य नवीन रस, और उस सुख के आगे बड़ा भारी दुख भी चित्त को चलायमान नहीं करता। ऐसे पुरुष को जिसको आत्म सुख मिला है वो राजा बनकर राज्य करता है, लेकिन राज्य चला जाए तभी भी उसके चित्त में चोट नहीं लगेगी। ऐसा पुरुष भिक्षा मांग कर खाए तभी भी अपने में दीन और लघु ग्रंथि नहीं आएगी। और चक्रवर्ती सम्राट होकर बैठा है, आदेश करता है और हजारों लोग हाथ जोड़े उसकी आज्ञा पालने को तत्पर है, उसके अंतःकरण में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो इंद्रियों के साथ जुड़कर परिच्छिन्न सुख में नहीं उलझा है। वो आत्मा के साथ जुड़कर परब्रह्म परमात्मा में व्याप रहा है। यन लब्ध्वा न चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, जिस लाभ को पाकर उससे अधिक लाभ वो कभी मानने में भी उसके नहीं आता, ऐसा वो आत्मलाभ है। और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी वो चलित नहीं होता, डरता नहीं, घबराता नहीं। भारत देश का नाम भारत नहीं पड़ा था तब की बात है, अजनाब खंड बोलते थे इस देश को। राजा नाभि ने यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष परमात्मा नारायण प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने भगवान नारायण का स्तवन किया और प्रार्थना की कि राजा नाभि साधु संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा सेवक है, सदाचारी है, प्रजापालक है, और सब कुछ है हमारे यजमान के पास, केवल उसकी गोद खाली है। और हम चाहते कि हे नारायण आप जैसा ओजस्वी तेजस्वी बालक हो। नारायण ने कहा मेरे जैसा तो भाई मैं हूं। तो नारायण का अंशावतार भगवान नारायण का ओज राजा नाभि के घर प्रगटा। होनहार पत्ते के होते हैं चिकने पान, हाथों में पैरों में शंख सुदर्शन पद्म आदि, और वो बाल्यकाल में बड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमान बालक का नाम रखा ऋषभ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। नाभि ने देखा कि बालक तो कब जवान होगा, मेरी जिंदगी ऐसी बीती जा रही है, मैं परम लाभ पालूं जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है। अजनाब खंड का राज्य का लाभ तो है, लेकिन ये कोई परम लाभ नहीं है, और छोटा मोटा दुख भी इस राजगद्दी के सुख में डामाडोली कर देता है। बुद्धिमान राजा नाभि ऋषभ देव के पिताश्री अपनी पत्नी को लेकर बद्री का आश्रम एकांत में गए और उस आत्म परमात्मा का अनुसंधान करके आत्म लाभ में यात्रा की। ऋषभ देव के लिए क्या किया कि जुआन हो और कब राज्य संभाले, और राज्य ऐसा लावारिस छोड़कर जाना भी ठीक नहीं। ईमानदार ब्राह्मणों के गोद में ऋषभ देव को बिठाकर राज्य अभिषेक कर दिया। जब तक ये लड़का माइनर है तब तक तुम संभालो, और ये पुख्त हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा तो फिर ये अपने आप संभाल लेगा। ब्राह्मणों ने गुरुकुल में ऋषभ देव को विद्या अध्ययन के लिए रखा। ऋषभ देव युवावस्था में आए, राजकाज की संभाल लेने के योग्य हुए, राज संभालने लगे। उनके राज्य में एकाएक अकाल पड़ गया, चाहूं और सूखा सूखा सूखा। मंत्रियों ने ब्राह्मणों ने कहा कि राजा जी राज इंद्रदेव को पायमान हुए हैं, 12 मेघ में से कोई मेघ नहीं बरस रहा है। समझ गए ऋषभ, ध्यानस्थ हो गए, अपने योग शक्ति से अजनाब खंड को हरा भरा कर दिया बारिश से। इंद्र संतुष्ट हुए और इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सूखा किया था, मेरी जयंती नाम की कन्या है, मैं वीर्यवान पुरुष को अर्पण करना चाहता था,
तो तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम्हारे में दम है कि नहीं, बल है कि नहीं। परंपरागत पिता की गादी मिली कि नारायण का ओज है तुम में, वो देखने के लिए मैंने अनावृष्टि की। आप योग्य हैं मेरी कन्या के लिए वर। देवताओं का राजा इंद्र और भारत के युवराज को अपनी कन्या देने के लिए आया है, और आज का युवा प्लास्टिक की पट्टियों के पीछे गिगड़ गिगड़ करके अपनी कमर तोड़ देता और चेहरा बुढ़े जैसा बना देता है। कितने शर्म की बात है। जीवन में संयम भी चाहिए। तेजी से साइकिल आ रही, सिपाही ने विसल मारी, साइकिल रोको रोको रोको, लाइट नहीं है चालान करूंगा। वो साइकिल वाला बोलता है सिपाही हटो हटो, ब्रेक नहीं है तुम पर गिरूंगा। तो अपने जीवन की गाड़ी में ज्ञान की बत्ती चाहिए और संयम की ब्रेक चाहिए। ऋषभ देव में ये था। अपने यौवन को बिखेरने वाले जवानों में से नहीं थे ना भी राजा ऋषभ देव। जो जो वीरवान हुए हैं, जो जो यशस्वी हुए हैं, वो चाहे संत हुए, चाहे राजा हुए, चाहे कोई सेनापति हुए। नेपोलियन बोनापार्ट ओकली गांव में पढ़ते थे और जिसके घर रहते थे लॉजिंग बोर्डिंग का पैसा देते थे, उसको कॉलेज करते थे। तो सलून वाले के घर रहते थे। हजाम की पत्नी जरा युवती थी और हजाम थोड़ा बूढ़ा था, तो वो नेपोलियन को जरा हंसी मजाक करके अपने तरफ आकर्षित करती थी। लेकिन नेपोलियन उसके चक्कर में नहीं आया, पढ़ने में डटा रहा। और समय बीतते जब वरिष्ठ सेनापति होकर उकली गांव में आया और पूरा सीधा सलून पे गया। मिसिस हजाम से पूछा उसने कि हमने सुना है कि नेपोलियन यहाँ रहता था। उसने कहा हमारे घर में रहता था। वो पहचान नहीं सकी कि ये बड़ा सेनापति वही हमारे घर का बच्चा नेपोलियन था। नेपोलियन ने पूछा वो कैसा था? बोले ही हैज नॉट हार्ट, इसको हृदय नहीं था। नेपोलियन ने कहा अगर तू जैसा हृदय चाहती है ऐसा हृदय वो रखता और तेरे चमड़े चाटने में लग जाता तो आज ऐसा वरिष्ठ सेनापति नहीं हो सकता था। मैं ही हूं नेपोलियन। संयम के बिना न भौतिक उन्नति में आदमी दृढ़ता से ऊंचे शिखर सर करता है, और संयम के बिना आध्यात्मिक उन्नति में भी आदमी ऊंचाई को नहीं छू सकता है। जोगीदास खुमान गुजरात की भावनगर स्टेट जिससे कांपती थी, राजे महाराजे कांपते, ऐसा डाकू था। एक रात को सोया है, चांदनी रात थी, कोई आवाज आया किसी व्यक्ति का आने का। वो तमंचा लेके खड़ा हो गया, तैयार हो गया। डाकू था वो, तो भय बना था उसको कोई आ न जाए। लेकिन आने वाली व्यक्ति पुरुष तो नहीं है और बहुत लोग भी नहीं, अकेली है। और क्या पता कोई दुश्मन औरत के रूप में आता हो, तो सावधान खड़ा। लेकिन देखा कि औरत ही है, बड़ी खूबसूरत है, सोले श्रृंगार से सजी धजी आई। और उसने अपने बाहों फैलाए कि जोगीड़ा इन बाहों को अपने आलिंगन में ले ले। मैं तेरा वीरता पर, तेरी वीरता पर, तेरी मर्दानगी पर मैं तेरे पर कुर्बान हूं। और कई उपाय करके मैं इस मध्यरात्रि को तेरे पास पहुंची हूं, मुझे अपनी भार्या बना ले। जोगीदास ने कहा नहीं नहीं, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन अपना दुश्मन तो नहीं हूं। मैं संयम का महत्व जानता हूं। बोले अच्छा सदा के लिए नहीं तो एक रात ही सही, तेरे बाहों में मुझे संभाल। बोले नहीं। उसके नाज नखरे को ठुकरा कर रवाना कर दिया उसको। बाद में जोगीदास कुमार कभी अकेला नहीं सोया, आसपास में एक दो बॉडीगार्ड रखता। डाकुओं के भय से नहीं, लेकिन वो छोटी मोटी कामिनी सभी की विष की बैल, वेरी मारे दाव से वो मारे हंस खेल, इस बात को वो जानता था। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बैल, वेरी मारे दाव से वे मारे हंस खेल। संयम के कारण उसमें इतना बल था।
एक रात्रि को उसको कहीं जाना था। तबड़ाक 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 घोड़ा दौड़ता जा रहा है। प्रभात हुआ, सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी सूर्य उदय होने की तैयारी भर की है। तो सौराष्ट्र के खुले खेत, बाढ़ नहीं, खुले खेत में एक सुंदरी 18 साल की हंसिया से अपना खेत का काम भी कर रही और प्रभातिया गाए जा रही। उसके आवाज की मिठास, यौवन का सौरभ और प्रभात के प्रभाती उस घोड़सवार जोगीदास खुमानदा के कान पड़े। घोड़े की लगाम थोड़ी तिरछी की, घोड़े ने दिशा बदली, जहां से आवाज आ रहा है वहां घोड़ा दौड़ाया। तबड़ाक 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 तबड़ाक। लेकिन वह किसान की लड़की अपने गीत गाने में अलमस्त है, उसको पता ही नहीं कौन आया कौन। जो घोड़ा जाके खड़ा किया पीछे से, आवाज किया कि ए लड़की, ए छोरी। तो हंसिया हाथ में पकड़ते वीरता की अदा से उसने कहा क्या है, सूझे क्या है। बोले तुझे डर नहीं लगता है, इतना अंधेरे अंधेरे में प्रभात में इधर आकर काम करती और चारों तरफ कोई किसान नहीं, तू अकेली युवती। उससे कहा वयो जा सीधो, सीधा चला जा, सीधा चला जा, डर बर किस बात का हमको डर। बोले तू युवती है, तेरे शील का, तेरे यौवन का कोई आकर जोर जबरदस्ती करके मखोल उड़ाए तो। बोले हाँ, जब तक જ્યાં સુધી મારો વીરો जोगीदास खुमान छे, जब तक मेरा भैया जोगीदास खुमान है हयात, तब तक इस 50 गांव में किस माई के लाल की हिम्मत है कि बहू बेटी की जबर इज्जत लूटने का साहस करे। जोगीदास खुमान अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे संयम का पाठ पढ़ाने वाले मेरे गुरु को मेरा नमस्कार है। जो बोलते संभोग से समाधि, उन लोगों को ये कथाएं भी समझनी और सोचनी चाहिए। जय राम जी की। संयम के बिना मन एकाग्र नहीं होता, निरुद्ध नहीं होता, और निरुद्ध और एकाग्र हुए बिना मन को परम सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जोगीदास खुमान को तो बड़ा आनंद आया, लड़की को परिचय दे न दे, लेकिन उसने अपने आत्मा का परिचय तो पाया कि मेरे संयम का कैसा गहरा असर है। हूं तो डाकू, लेकिन मेरे संयम से कितने लोग संतुष्ट और निर्भीक हैं। वो बल क्या जो दुर्बल की सेवा में न लगे। जो बल दूसरे को तपाने और सताने में काम आता है वो राक्षसी बल है, और जो बल दीन दुखी लाचार मोहताज की सेवा में आता है वो दैविक बल है, सात्विक बल है, संतत्व का बल है, साधक का बल है। ऋषभ देव राज्य वैभव में तो रहे, वर्षों की लंबी आयुष्य होती थी उस समय। 100 बेटों को जन्म दिया उन्होंने, और बेटों को केवल आचार्यों से और शिक्षकों से विद्या शिक्षा दीक्षा नहीं देते, खुद भी बेटों को शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा। बच्चों को बुलाकर ऋषभ देव कहते हैं कि पुत्रों, ये जो शरीर है भोग भोगने के लिए नहीं है। ये काम विकार का भोग तो सूअर, भूंड, कुत्ता और मुर्गे मुर्गियां भी भोगते रहते। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है योग करने के लिए। वो पिता नहीं है जो अपने पुत्रों को संयम और भक्ति का मार्ग दिखाकर मुक्ति के रास्ते न ले जाए। वो माता नहीं, वह गुरु नहीं, वो स्वजन नहीं है, वो सखा नहीं, वो संबंधी नहीं है। पिता न सस्यात, पिता बेटों को कहता है, पिता न सस्यात, वो बाप नहीं है। जननी न सस्यात, वह जननी नहीं है। देवो न सस्यात, वो देवता नहीं है। गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं है।
जो बोलते मन में जो आए वो करते जाओ, रोको मत मन को। तो उन बेचारों को ये भागवत का प्रसंग अच्छी तरह से पढ़ना विचारना चाहिए। यौन सुरक्षा पुस्तक अच्छी तरह से 5 बार पढ़ानी चाहिए। त्यागात शांति निरंतरम, जितना जितना विषय विकारों का त्याग होता जाएगा उतना उतना शांत होते जाएंगे, परमात्मा शांति में। और जितनी जितनी परमात्मिक शांति बढ़ेगी उतना उतना आपकी योग्यता निखरेगी, आवश्यक सामर्थ्य मिलेगा और अवांछनीय वृत्तियां, अवांछनीय जो दोष हैं वो निवृत्त होते जाएंगे। जिसको ऊंचा जीवन जीना है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना अवशेष नहीं, ऐसे पद पे जाना है, तो उसको भोगों का आकर्षण और भोगियों की दोस्ती से बचते रहना चाहिए। जैसा संग ऐसा रंग। इन आंखों को कितना दिखाओ, एक दिन जला देनी है। इसके लिए दृश्य क्या है, वो सुंदर है फलाना, सुंदर फलानी। मेरे मित्र संत है लालजी महाराज, उनके यहाँ एक युवक साधु आया था। भोजन करता था, रहता था, भजन छोटा मोटा करता था। महाराज के यहाँ दर्शन करने एक दुल्हन आई, तो युवक की आंखें उस दुल्हन के पीछे पीछे। दुल्हन जहाँ प्रणाम करती तो वहाँ आंखें टिकाई, जहाँ भगवान के मंदिर के तरफ जाती तो आंखें वहाँ। लालजी महाराज ने धीरे से उसको कहा कि वो अभी माई आई थी लड़की शादीशुदी, दुल्हन, तो तुम्हारी आंखें उस पर इतनी टिकी है, ठीक नहीं है। उसने बोला महाराज क्या हो गया इसमें, भगवान ने आंखें दिए तो देखने के लिए दिए ना। महाराज ने कहा अच्छा भाई तुम हमारी बात नहीं मानते तो देखो अब तुम्हारी साधुताई कितना दिन टिकती है। समय बीतता गया, वो साधु तो वहां से चला गया। 2-3 साल के बाद वो आया, उसके चेहरे में खड्डे, आंखें अंदर घुस गई, एक कंगला अपराधी व्यक्ति का जैसा चेहरा लेकर। लालजी महाराज के द्वार बाहर खड़ा रहा। बाप जी ओम नमो नारायण। बोले नारायण। महाराज तुम कौन हो? बोले महाराज मैं फलाना हूँ, 3 साल पहले आपके यहाँ आया था। अरे बोले तुम वही हो महाराज? साधु बोले हाँ। महाराज मैं आ सकता हूँ, भूख लगी है भिक्षा के लिए। बोले हाँ आओ बैठो। बोले मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 साधु और भी हैं। बोले 3 साधु और कहाँ हैं? तो एक औरत थी और 2 बच्चे थे, तीनों को काशाय वस्त्र थे साधु के। बोले 3 साधु कैसे? बोले बेचारी का पति स्वर्गवास हो गया था, अनाथ हो गई थी, मेरी शरण आई तो मैंने इसको साधुताई की दीक्षा दे दी और बच्चों को भी दीक्षा दे दी, उनको पढ़ाता हूँ, 3 आत्माओं का थोड़ा भरण पोषण। महाराज समझ गए कि ये चंडी आंखों ने इस पोजीशन पे पहुंचा दिया। वो जब अकेले में कहीं नर्मदा किनारे नहाने गया तो वो जो साधु वेश में वो अपनी लाया था एक विधवा को, उससे पूछा सच बता क्या? बोले पहले तो हमारा पति चला गया और फिर हमारा उनका आपस में लव हो गया, फिर इनको कमाने की तकलीफ रही तो मेरे को भी सन्यास के कपड़े दे दिए और बेटों को भी दे दिए और मांगता और मेरे को भटकाता, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लालजी महाराज ने उस साधु को पूछा क्यों? आंख देखने के लिए दी है, लेकिन क्या देखना, कितना देखना, किस भाव से देखना, इसकी अक्ल भी भगवान ने दी है। उपयोग करता तो ये बुरे हाल नहीं होते। एक बार कहीं नजर पड़ गई क्षम्य है, दोबारा पड़ गई और भाव अशुद्ध है तो फिर अपराध है। अशुद्ध भाव होने पर तीसरी बार अगर बुरी नजर से देखा तो आप अपनी पतन की खाई खोद रहे। तन से भले आपने अपने को संभाला लेकिन मन से तो आपका पतन हो गया। वो परम सुख का जो अधिकार है उससे आप नीचे गिरते गए। इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोग धार्मिक है, भगत हैं, लेकिन कोई विरला है जो परम पद की अनुभूति करा। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई। हाँ शादी शुदे ऋषि मुनियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, लेकिन उनकी आंख में और उनके हृदय में वो आकर्षण नहीं रहा। जो प्रीति और आकर्षण प्रभु के लिए होना चाहिए वो अगर हाड़ मास के लिए रखा तो फिर जहां काम भाव होगा वहां राम भाव कैसे आएगा? जहां भोग का महत्व होगा वहां योग का महत्व कैसे समझेगा? कितना भी बड़ा भारी दुखी व्यक्ति हो,
2 मिनट के लिए बैठ जाए, बड़ा महादुखी है समझो। उस समय भाव ना करे कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, घिंघरूले बाल वाले, सांवली सूरत वाले, मोहन मुरली वाले और वरदस्त दिखाए हुए, फिर बंसी बजाए हुए, कहते फिक्र न कर, अच्छा नहीं करता, तू मेरा मैं तेरा। वो भाव क्या, तुम्हारे भाव से भगवताकार वृत्ति बन जाएगी 2 मिनट के लिए। बड़ा भारी दुख भी उस समय नहीं रहेगा। अगर बड़े भारी दुख में भी आप भगवत भाव करते तो 2 मिनट भगवत भाव होगा तो दुख का भाव चला जाएगा। दुखाकार वृत्ति एक साथ में एक समय पर 2 भाव नहीं रह सकते, दुख का भाव भी और भगवत भाव भी नहीं रह सकते। जब भगवत भाव की आदत बढ़ जाए तो फिर बड़े भारी दुख के प्रसंग भी आए तो भी दुख का भाव प्रकट नहीं होगा तो बड़े भारी दुख से कैसे चलित होगा। ये जरूरी नहीं कि बाहर से दुख आता है तभी आदमी दुखी होता है, नहीं नहीं, दुख का भाव बनता है, दुखाकार वृत्ति बनती है तभी आदमी दुखी होता है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है लेकिन सब समय वो रोकर नहीं उठता है। कभी कभी चोट लगने पर भी उसके मन में दुख का भाव नहीं बनता है, ए मतोला मर गया, ओ चोट तो लगी, मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं। सियाणी माताएं होती है, लड़का गिर गया, अरे 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 दो मकोड़ो मारी नाखो के, हाँ मतोलो मारी गया। अब चोट तो लगी लेकिन भाव माने दुख का नहीं बनने दिया तो दुखी नहीं। ऐसे सुख सामग्री के साधन में जीता हुआ आदमी सुखी है, इस गलती में मत पड़ना। सारी सुविधाओं में भी आदमी के चित्त की वृत्ति अगर दुखाकार है तो वो दुखी है। मिस्टर फोर्ड के पास कोई डोनेशन लेने गया, और दिन को तो मिलता नहीं था, बिजी आदमी था। देखा कि अब इससे डोनेशन लेना है तो रात को इसको पकड़ो, बिस्तर पे जाता हो उस समय पकड़ो। मिस्टर फोर्ड जो बिस्तर पर आराम करने की तैयारी का समय उसने जान लिया था। वो पादरी वहां पहुंचा और देखा तो फोर्ड अपने आप को इंजेक्शन मार रहा है नींद की। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी, भगवान मुझे माफ नहीं, ऐसा को अपना कुछ बड़बड़ाया। और पादरी तो पीछे पैर लौटा। फोर्ड ने आदमी भगाया कि पादरी आया और भागा क्यों? पादरी को बोला क्या कि तुम क्यों भाग गए? बोले जो चीज लेकर मैं सुखी होना चाहता था उसी धन के बाहुल्य से तुम्हारी नींद हराम है, मुझे अपनी नींद हराम नहीं करनी, इसलिए मैं वापस गया। लोग समझते कि ज्यादा धन मिलने से आदमी धनवान हो जाता है, लेकिन अगर समझ नहीं है तो भीतर से ज्यादा कंगाल हो जाता है, ज्यादा डरपोक हो जाता है, ज्यादा और लालचू हो जाता है। लोग समझते कि नेता को कुर्सी मिली है, नेता कुर्सी पे बैठा है, लेकिन नेता अगर समझदार होगा तो मानेगा कि कुर्सी हमारी खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी हम पर बैठी है, हम कुर्सी पर क्या बैठे, कुर्सी हम पर बैठ गई। 5-10 साल की कुर्सी और कोरोना जीवन भर का के हमारे भी दिन थे, लेकिन अभी कोई नहीं पूछता। नहीं थी तभी भी परेशानी थी, तब संभालने की परेशानी, और चली गई तो उसके धक्के की परेशानी। आत्म कुर्सी ऐसी नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते ना अधिकम तथा। तो क्या नेता कोई न बने? ना, नेता तो बनो, लेकिन नेता के पद में आप अपना जीवन की इतिश्री मत मानो और नेता बनकर जनता की ऐसी सेवा करो कि नेता बनने की इच्छा, नेता बनने की वासना, नेता बनने के भाव का भोग हटकर परमात्मा प्राप्ति की रुचि पैदा हो जाए। ऐसे लाल बहादुर जैसा नेतागिरी करो, अच्छा है, आनंद है, देश का मंगल होगा, अपना कल्याण होगा, आपका भी। ऑफिसर बनो तभी भी उस कुर्सी के लिए नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऑफिसर बनो। पगार लेते हो, प्रजा को धक्के खिलाकर सताने का काम न करो, प्रजा की ठीक से सेवा करो, प्रजा रूपी देवता की सेवा करो, आप सफल ऑफिसर हो जाएंगे। न्यायाधीश हो, किसी के दाब दबाव या रिश्वत के लालच में आकर गरीब गुरबों के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय न हो, ईश्वर को साक्षी रखकर न्याय दो, आपको ईश्वरीय आनंद मिलने में बिल्कुल सुविधा हो जाएगी। विघ्न बाधा आएंगे लेकिन आप ईश्वर के रास्ते जाने में सफल होंगे। ये बैठे तुम्हारे सामने वो न्यायाधीश,
सच्चाई से जीते हैं। और किसी बॉस ने सताया, रुश्वतखोर न्यायाधीश ने, और 2.5 साल में 8 जगह बदली करवाया, जाली कागजात बनवाया। बापू अब मैं न्यायाधीश की नौकरी छोड़ देता हूँ, मेरा जुल्म हो गया है, बड़ा देश में गड़बड़ हो रही। मैंने कहा नहीं डरो मत, अच्छा आदमी अच्छा ही छोड़कर अगर इस्तीफा दे देगा तो फिर लुच्चे आदमियों के हाथ में और ज़्यादा स्टेयरिंग आ जाएगी। डटे रहे। तो कल ही तो तुम्हारे सामने बताया और अभी बैठे कि उस जुल्म करने वाले, जाली ही कागजात बनाने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले न्यायाधीश की ऐसी बुरी हालत है कि वो सस्पेंड भी हो गया, उसका प्रमोशन भी रुक गया, न जाने क्या क्या उसके लिए आफत आ गई। तो ईमानदार आदमी तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना मुनीम तो ईमानदार चाहता है। बेईमान आदमी भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। बेईमान आदमी भी अपना रसोईया ईमानदार चाहता है। तो ईमानदारी से अपना अपना स्वांग अदा करो। माँ है तो माँ का स्वांग अदा कर, बहन है तो बहन का, भाई है तो भाई का। अपना अपना कर्तव्य पाल। दूसरों के रूप में, अनेक रूपों में ईश्वर की तू सेवा कर, और बदले में उनसे सुख मत चाह। सुख लेने की इच्छा से सेवा मत कर, सुख देने की इच्छा से करेगा तो तेरा सुख स्वरूप आत्मा का भाव जल्दी जग जाएगा। और फिर थोड़ी बहुत साधना करेगा तो उस सुख में तू टिक जाएगा, आत्म सुख में। और उस सुख के आगे इंद्र का सुख भी कुछ नहीं। ऋषभ देव कहते हैं पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, देवो न सस्यात्। पुत्रों को उपदेश दिया। 81 पुत्र संयम से होम हवन करके क्षत्रिय में से ब्राह्मण होने के रास्ते चले, ऐसी भागवत में कथा आती। 9 पुत्रों ने राजकुमारों के धर्म का अनुसरण किया, हो गए 90। बाकी के 9 पुत्रों ने योगेश्वरों का मार्ग अपनाया, हरि, रवि, कवि आदियों ने। और 100वां बेटा जो था भरत, उसको राज तिलक किया। और ऋषभ देव अजनाब खंड का विशाल राज्य छोड़कर उस आत्मपद में स्थिर होने के लिए अकेले चल पड़े। इतना विशाल राज्य, लेकिन अंत में छोड़कर मरना, इससे जीते जी इसकी आसक्ति छोड़कर अमर आत्मा में जाना। कैसी रही होगी ऋषभ देव की मति, और कैसी रही होगी उनकी गति। ऋषभ देव के पास जो वैभव था, उतना वैभव आज के किसी सेठ के पास नहीं होगा, किसी नेता के पास नहीं होगा। कोई महाचोर नेता हो और फॉरेन में 10,000-10,000 करोड़ रखे हो। आज के जमाने के 10,000 करोड़ से जो सोना और ज्वेलरी मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा ऋषभ देव के अधीन था वैभव। फिर भी उसको ठोकर मारकर ऋषभ देव आत्मदेव की स्थिति के लिए यात्रा कर रहे। ऋषभ देव ने राज्याभिषेक कर दिया अपने सुयोग्य भरत को, और स्वयं एक आदर्श पुरुष, परमहंसों का मार्गदर्शक पुरुष बनकर वो पुरुष ने मिथ्या शरीर को मिथ्या जानकर अमर आत्मा की यात्रा करने के लिए ऐसा तो स्वांग बनाया कि कोई सामने देखे ही नहीं। पूरा का पूरा समय उस अजपा जाप में, उस सोहम स्वरूप में लगे रहे। चलते गए देश चोरी परदेश भिक्षा। अपने देश में तो भिक्षा मांगना मुश्किल है, परदेश में जहाँ नहीं पहचानते, ऐसा वेश बनाया कोई पहचाने नहीं। भूख लगती तो 2 हाथों में भिक्षा मांगकर वो वीर पुरुष खा लेता। प्यास लगती तो चुल्लू हाथ में पानी पी लेता। अभावग्रस्त नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ, जिसका सब कुछ है उसको पाने में अड़चन आता है, तो उस सब कुछ को त्यागने में भी इस वीर ने देर नहीं की, चलते रहे। भागवत में तो यहाँ तक आता है कि जैसे उन्मत्त हाथी जाता रहता है अपनी मस्ती से और मक्खियां बिनबिनाती रहती, ऐसे उनको मूर्ख लोग पागल समझते, उनकी मजाक उड़ाते, उन पर कंकड़ उछालते, उन पर कोई थूकते तो कोई वो लेटे तो पेशाब कर लेते उन पर। फिर भी ऋषभ देव जानते थे कि जिस पर ये थूक रहे, अपमान कर रहे, इसमें तो थूक भरा है और अपमान युक्त हाड़ मांस भरा है, और मैं तो अमर आत्मा हूं, मेरा क्या बिगड़ता है। वो अपने आत्म मस्ती में रहते। कभी कभार तो लोग उनके आगे आकर अधोवायु छोड़ते, अर्थात शरीर के नीचे हिस्से से जोर से आवाज करते, फटाकड़े फोड़ते। चने की दाल खा के फटाके ऋषभ देव के नजदीक आके फोड़ते।
फिर भी ऋषभ देव अपने चित्त को दूषित नहीं करते। सामने वाले का व्यवहार ऐसा वैसा है, लेकिन उसके व्यवहार से प्रभावित होकर हम दुखी हों अथवा अप्रभावित होकर हम सम रहे, ये हमारे हाथ की बात है। कितनी ऊंची समझ है ऐसे पुरुषों की। ऐसे पुरुष ही भगवान होके पूजे जाएंगे। जो समभोग से समाधि करने जाएंगे वो भले भगवान का नाम रख दे, लेकिन अपने आप में इतने गिर जाते कि उनको बेचारों को नाम भी बदलना पड़ता है। ऐसे 52 भगवान कुछ वर्ष पहले भारत में थे। 52 भगवान, एक एक मठ के एक एक अपने को भगवान घोषित कर दिया था। अभी वो क्या पता कहाँ गए, पता नहीं। त्याग बिना यह जीवन कैसे सफल विकास करे, त्यागात शांति निरंतरम। भोग वासना का त्याग करो। हाँ, आवश्यकता है तो भोजन करो, लेकिन मजा लेने के भाव से ठांसो मत। आवश्यकता है देखो, लेकिन विकार भड़काने के लिए बार बार मत देखो। आवश्यकता है तो सूंघो, लेकिन उत्तेजना पैदा करने के लिए परफ्यूम मत सूंघो। आवश्यकता है ओढ़ो, लेकिन भड़कीले कपड़े पहनकर अपने चित्त को और दूसरे के चित्त को भड़काओ मत। आप अपने शरीर को ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य बनाने के लिए खाओ, पियो, ओढ़ो, सूंघो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ईश्वर से विमुख होने वाले चेष्टा करके आप अपने और दूसरों के लिए मुसीबत बनो, उसकी मना है, मुसीबत नहीं। जितना ज्यादा भोगी उतना उसके संपर्क वालों का वो शोषण करेगा, और जितना वो योगी त्यागी है उतना उसके संपर्क में आने वालों का पोषण होगा। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीर के साथ भिक्षा मांग के रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे। बाप तेवा बेटा, वड़ते वा टेटा, ऋषभ देव तो विचरण करते करते प्रारब्ध वेग पूरा हुआ। बांस के विशाल अरण्य में आग भभक रही थी और उन्होंने देखा कि आग तो जलाएगी इस 5 भौतिक शरीर में। कोई उठाकर कंधों पे और जलाने ले जाए, परिश्रम करे, इससे तो कोई बात नहीं। 5 भूतों का पुतला 5 भूत में मिल रहा है, मेरा इसमें क्या बिगड़ता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 भूत मिलकर भी आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आकाश कारण है, ये कार्य है। लेकिन आत्मा का तो आकाश भी कार्य है, प्रकृति भी आत्मा की सत्ता लेकर दिखती है। तो जो आत्मा में टिक गए, उनके ये 4 भूत क्या 5 भूत मिलाकर भी क्या बिगाड़ेंगे। दावा नल में प्रवेश हो गए, 5 भौतिक शरीर 5 भूतों में विलय हो गया और जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा में व्याप गया। इसी को जैन बंधु, जैन भाई कहते, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव। भागवत में कथा थी उनकी। ऋषभ देव का सुपुत्र, वो भी कैसे फंसे मोह माया में। उसने भी जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं, उस आत्मा को पाने की रुचि रखी। राज्य की सुंदर व्यवस्था की, और ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि उसी भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि शकुंतला का पुत्र वीर भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन वो भरत तो बहुत बाद में हुआ। भारत नाम पहले पड़ा है, शकुंतला का भरत बाद में आया। उसमें योग्यता थी, बल था, वीर था, लेकिन भारत नाम अगर पड़ा है तो ऋषभ देव के सपूत के नाम से पड़ा है, भरत के नाम से। और इतनी सुंदर व्यवस्था की है भरत ने कि मनुष्यों को तो शुद्ध जल, आहार, व्यवहार, वस्त्र, ये वो साधना उपासना ये तो मिले, लेकिन पशु पक्षी को भी तकलीफ न हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था की। उन सब के लिए व्यवस्था हुई, और मेरे शरीर के लिए भी मैंने महल में रहने की व्यवस्था की, लेकिन मैं अपने लिए भी तो कुछ करूं। ये तो शरीर है, शरीर तो जल जाएगा, मैं अपने लिए तो कुछ करूं।
राज्यपाट की योग्य व्यवस्था करके भरत चल दिए, गंडकी नदी के किनारे झोंपड़ी बांध कर रहे। रोज सुबह उठते हैं, बिस्तर पर बैठकर थोड़ा आत्मचिंतन करते हैं, जलाशय में जाते हैं, स्नान करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को सिखाया करो, सूर्य नारायण को एक लोटा जल का दिया करे। नारायण रोज सूर्य को अर्घ्य देता है। ये गुरु की तक पाठ, इसका कड़ा नियम है। पाठ किए बिना, नियम किए बिना रोटी नहीं खाएगा, और दूसरा सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कुछ पिएगा नहीं। इन दो चीज़ों ने इसको यहाँ तक ला दिया है कि लोग उसको। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपने जीवन में छोटा मोटा नियम ले लेना। सूर्य को अर्घ्य देने का नियम, गुरु गीता पढ़ने का नियम। आज ही विदाई की बेला का सत्संग है, इसलिए ऐसी बातें मुझे कहनी आवश्यक लगती है। एक दिन भरत अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को, जप करते शांत भाव में खड़े। इतने में गर्भवती हिरणी जलाशय में पानी पीने को आई, और भूखा शेर बबर ने धाड़ा, और हिरणी भय के मारे छलांग मारी, उस किनारे जा गिरी। बच्चा पानी में बह गया, गिर गया। दयालु भरत ने हिरण के बच्चे को उठाया, अपनी झोपड़ी पे लाए। हिरणी तो मर गई, बच्चे के माता पिता भी भरत बन गए। दूध पिलाते, कोमल कोमल घास खिलाते, अपने पास बिठाते कि तू ध्यान कर। अब वो हिरण का बच्चा, मनुष्य का बच्चा चुप नहीं बैठता, तो हिरण का बच्चा चुप कैसे बैठेगा? लेकिन बच्चे की कोमलता ऐसी माया है कि भले भले को भुला देती। हिरण के बच्चे को बैठाए, कभी हाथ घुमाए, कभी क्यों, और वो हिरण का बच्चा कभी अपने छोटे मोटे सींगों से खुजलाए, कभी चाटे, कभी मस्ती करे। तो भाई साहब ध्यान बयान करना भूल गए, अब ध्यान तो हिरण का होने लग गया। दयालुता तो अच्छी है, लेकिन भगवान से दूर ले जाने वाली दयालुता डाकण का काम करती है। भरत उसे कहते कि तेरा माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, अब तेरे को तो पाला पोषा में ना, बैठ जा, ऐसा करता है, हाँ यहाँ करता है, वो करता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जो प्रेम परमात्मा के नाते करना चाहिए, परमात्मा से करना चाहिए, वो अगर कोमल हिरण के बच्चे को किया, हिरण की आकृति को किया, या बेटे की आकृति को किया, तो वो प्रेम कभी न कभी दुख देगा। वो प्रेम मोह बन जाता है। जो प्रेम भगवान को करना चाहिए, भगवान के नाते किसी को करना चाहिए, वो अगर उसके रूप लावण्य के नाते किया तो दुख आएगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए, वो भरोसा अगर धन पर किया तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, या तो और कोई प्रॉब्लम, या तो उघराणी मरने का प्रॉब्लम, या तो पार्टनर के धोखे का प्रॉब्लम, या तो मंदी का प्रॉब्लम, वो दुख देगा, आएगा। जो मोहब्बत, जो सहारा ईश्वर का लेना चाहिए, वो सहारा अगर धन का लिया तो धन के तरफ से जरूर दुख आएगा। जो सहारा उस आत्मदेव का लेना चाहिए, उस सहारे के बदले किसी नेता का या किसी कुर्सी का लिया तो कुर्सी हिलेगी, या तो नेता की दोस्ती हिलेगी, जरूर धोखा मिलेगा। नेता और कुर्सी से इतना व्यवहार रखो जितना रखना चाहिए। भरोसा तो भगवान पे करो और प्रेम परमात्मा से करो, व्यवहार जगत में करो तो कल्याण है। ईश्वर के नाते नेता से, जनता से स्नेह से व्यवहार करो, वो तो अच्छा है, लेकिन ये नेता राजी हो जाएगा और मेरे को ये दे देगा, वो दे देगा, ऐसे भिखमंगे स्वभाव से व्यवहार करना अपने आत्मा का घात करना है। प्रारब्ध में जो होगा अपने आप मिलेगा, तो अपना कर्तव्य किए जा। दिया ज्योत जलाता है तो उसको आवश्यक ऑक्सीजन लेने जाना नहीं पड़ता, मिल जाता है। ऐसे आप अपने पास जो योग्यता है, ईश्वर की प्रीति, अर्थ, समाज के जो भी जहाँ भी आपका यूनिफॉर्म है, काम करते जाओ और आपकी योग्यता अपने आप बढ़ती जाएगी। लेकिन ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये राजी हो जाए तो निश्चिंत हो जाऊं। कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत।
ये परम लाभ ही वास्तव में लाभ है। बाकी दुनिया का कोई भी लाभ आया, दुख से, जरा दुख आया तो उस लाभ से आदमी चलित हो जाएगा, अथवा तो उससे बड़ा कोई सुख आया तो उस सुख से आदमी चलित हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जन्म लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचालेत। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थिर होने पर बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, वह परम लाभ प्राप्त कर लो। मनुष्य जन्म का यही फल है। भक्ति आरंभ में वैदिक भक्ति होती, कुल परंपरा की। जिस भगवान में, जिस मत मजहब में प्रेम होता है उसके भाव में बहता है, लेकिन दूसरे का ही दूसरा है तो उसके प्रति नफरत होती है। ये भावुक लोगों की, कट्टर लोगों की दशा है। भक्ति जब आगे बढ़ती है, पराभक्ति के रूप में आती है, तो किसी के लिए नफरत पैदा नहीं होने देती। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष, अनेक गुण देखें दोष न देखें, उभय देखें सो अविवेक। ये भक्ति के आचार्य कहते हैं। आरंभिक भक्ति में ये मेरा है वो अच्छा है, दूसरे का बेकार है। कट्टर ईसाई से पूछो तो बोले जीसस इज गॉड, बाकी तो नथिंग। अब कट्टर किसी से पूछो बोले खुदा ही खुदा है, बाकी सब बेवकूफ है, काफर है। और कट्टर भगतड़े से पूछो कि बोले राम ही देवता है, बाकी सब धरती पे कुछ भी नहीं। नहीं, राम ही रोम रोम में रम रहा है, मोहम्मद में, कृष्ण में, क्राइस्ट में। वो चैतन्य जो रम रहा है उसको राम कह दो। दशरथ नंदन के हृदय में वही प्रगटा है, इसलिए उसका आदर है। और जीसस में प्रगटा है तो उसका भी आदर है। तुम में प्रगटे तो हम तुम्हारा भी आदर करने को तैयार है। व्यापक भक्त कहेगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदी। कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं कि शिव शब्द भी नहीं बोलते। ऐसा भी जमाना था। कुछ माया पति को बोलते कि कपड़ा सिला के आओ, सिलाने में शिव शब्द आ जाएगा। बोले कपड़ा जोड़ाई आओ, सिलाओ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिव का नाम हो जाएगा। उनकी भक्ति मूर्खता से भरी भक्ति है। जिसको शिव या अल्लाह या राम या हरि नाम लेने से एलर्जी चढ़ती है, उसने न अल्लाह की भक्ति की है, न महावीर बुद्ध की भक्ति की है, न कृष्ण की भक्ति की है। उसने तो अपने बेवकूफ़ी की भक्ति की है, जयराम जी की। जब पिक्चर देखने से तुम्हारा धर्म नहीं बदल जाता है, तो राम राम कहने से, हरिओम कहने से तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि भाग जाएगा। कई मुसलमान मेरे भक्त आते हैं, बैठते हैं, फूलमाला भी करते हैं नेता लोग, लेकिन हम हरि कीर्तन करता हूँ तो वो चुप मार के बैठ जाते हैं, सुनते रहते सत्संग, लेकिन कीर्तन का वारा आता है तो एकदम होठों को फेविकोल लगा देते। फिर मुझे समझाना पड़ता है, बाद में उनका फेविकोल खुलता और फिर झूमते, मुझे भी आनंद आता है, उन्हें भी आनंद आता है। और कुछ बुद्धिमान है तो कीर्तन में जुड़ जाते हैं। अब भरत को हम ज्यादा देर नहीं छोड़ेंगे हिरण के साथ, लेकिन वो रह रहे तो हम क्या कर सकते। दिन बीतते गए, हिरण बड़ा हुआ, भरत का समय महाप्रयाण का हुआ। हिरण कहीं खेलता कूदता चला गया और भरत याद करे, अरे कहीं बघेड़ा न खा जाए, बेचारे का कोई नहीं था। हिरण भूल गए कि कई जन्मों से जिसका सहारा परमात्मा है, पालक, वो अभी भी हयात है, जीवित है। अरे बेचारे को बघेड़ा न खा जाए, ये न हो जाए, उसका क्या हुआ। तो अपना तो ख्याल कर भैया, तेरा क्या होगा। सेठ लोग सोचते कि पिया रुकाइएगा, छोरी का क्या होगा, छोरे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। अरे सेठ साहब अब तू जा रहे, तेरा क्या होगा ये सोचने, उसी का चिंतन कर, इसका छोड़, फिकर फेंक कुएं में। मोरा पिया कटे और थोड़ा बाप तिजोरी में मरे रहा है पिया, तू ले जा भेड़ो। मकान का क्या होगा। जीवन भर जिन दस्तावेजों को और आईवीपी को संभाला था, मरते समय तिजोरी की कुंजियां देनी पड़ती है। हाय क्या करे।
नहीं दिया तो पैसे खराब हो जाएंगे, चलो अब छोरा ऐसा है तो ऐसा, फलाना ऐसा, दे दो भाई। जब जीत मरते समय जबरन देना है तो जीते जी उसकी थोड़ी आसक्ति मिटाते, उसका सदुपयोग करते करते मरने की तैयारी। मरना भी एक आर्ट है, मरना भी एक कला है। जिसको जीने की कला नहीं, उस बेवकूफ को मरने की भी कला नहीं। जीवन भी ऐसे ही बर्बाद हो गया और मरना भी बिगाड़ दिया, फिर बार बार मरता रहेगा। जीवन ऐसा जियो कि जीवन चमक उठे, और मरो तो ऐसा मरो कि मौत भी महक उठे और दोबारा मरना नहीं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। एक साधक खुशहाल दास साल में 1-2 महीना एकांत में जाते, झोपड़ी बांधते और आटा दाल लेकर अपना बनाते और भजन करते, खुशहाल होने का प्रयत्न करते। हर साल 1-2 महीना एकांत में चले जाते। बुद्धिमान रहे होंगे, आप भी ऐसा करें तो अच्छा है। एक बार वो खुशहाल दास बैठे झोपड़ी बांध कर अपना आटा दाल से रोटी तो खा रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन कोई भजन में मन नहीं लग रहा है, कोई आनंद नहीं आ रहा है, कोई पहले जो खुशी होती थी वो हो ही नहीं रही। खूब रोए, प्रार्थना किया कि प्रभु क्या अपराध है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मेरे नाथ तुम ही बताओ। प्रार्थना करते करते जरा सा रात को रोते रोते सो गए। और सुबह भीतर से आवाज आई कि दिल में तो शत्रु को बिठाया और फिर मेरा रस चाहता है। फलाने आदमी से तो तेरा कट्टर वैर करके तू आया है, और उसके लिए वैर हृदय में पड़ा है, तो मैं कहाँ रहूंगा। जहाँ काम क्रोध रहता है फिर मेरा आनंद कैसे रहेगा। जा उससे माफी मांग ले। वो खुशहाल दास अपना बोरी बिस्तर बांध कर वहां पर पहुंचा। शत्रु के द्वार पर दस्तक दिए। भीतर से आवाज आया, कौन? बोले मैं खुशहाल। अरे तू इधर, मेरा शत्रु? बोले हाँ, कृपा करो दरवाजा खोलो। हाथ जोड़े पैर छुए, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे माफ करो, आपके लिए मेरे मन में गांठ है। आप जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक मेरा भजन में मन नहीं लगेगा। सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर पैरे पड़े। सामने वाले के हृदय में भी तो वही ईश्वर है, उसका भी हृदय भीगा और उसके आंखों से भी आंसू, इनके आंखों से आंसू, दोनों शत्रु में से मित्र बन गए। बाद में खुशहाल दास और भजन किया तो खुशहाल दास में से आनंद स्वामी बन गए और जय आर्य समाज के प्रसिद्ध संतों में उनकी गिनती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। आपके जीवन में भी किसी के लिए कट्टर गांठ है तो उसको भी खोल देना। चाहे किसी के लिए जैसे कट्टर द्वेष की गांठ हो, ऐसे किसी के साथ मित्रता की भी गांठ हो तो गांठ है। चाहे लोहे की गांठ हो बंधी हुई, चाहे स्वर्ण की गांठ हो, रेशम की गांठ हो, चाहे सूती गांठ हो, गांठ तो गांठ। जब भजन करो तो सारी गांठें सबको माफ। जो भी शत्रु है सबका मंगल माफ, जो भी मित्र है उनको दूर से नमस्कार। ईश्वर के रास्ते जाने में मित्र जितना घाटा करते उतना शत्रु नहीं करता। शत्रु तो शत्रु है, चलो जाने दो, उसकी बात में क्या ना, लेकिन मित्र की मीठी मीठी बातों में आकर हमारा समय खराब हो जाता है। राम तीर्थ कहा करते थे, हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाओ, हे प्रभु मुझे सुखों से बचाओ, हे प्रभु मुझे सुविधाओं से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने बोला कि प्रार्थना करने में, रब से मांगने में कुछ गलती कर दे सी। मांगना तो ये चाहिए था कि मुझे दुखों से बचाओ, मुझे शत्रुओं से बचाओ और मुझे सुख दो और मित्र दो, और तुम बोलते हो मुझे मित्रों से बचाओ और सुखों से बचाओ। बुद्धिमान राम तीर्थ ने कहा, मित्र और सुख हमारा समय हराम कर लेते हैं और हम पक्का सुख पाने में अयोग्य हो जाते हैं। शत्रु इतना समय नहीं खाते जितना मित्र समय खा जाते हैं, दुख इतना समय नहीं खाते जितना सुख हमारा समय निगल जाते हैं। इसलिए हम तो दुख मांगते हैं और विघ्न मांगते हैं, मित्र और सुख नहीं मांगते। बुद्धिमती कुंता ने भी कृष्ण से यही मांगा था, कबीर जी ने भी भगवान से यही मांगा था। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। मृत्यु के समय हिरण की याद आई, वो भरत
हिरण के चिंतन करते करते संसार से गए, हिरण के शरीर में उनका अवतरण हुआ। कहाँ तो एक छत्र सम्राट भरत और कहाँ एक हिरण। कैसी है कर्म की गति, कहाँ से उठाकर जीव को कहाँ रख देती। फिर भी अगले जन्म की हुई भक्ति उनकी व्यर्थ नहीं गई। हिरण के शरीर में सुमरण बना रहा। एकादशी के दिन हरा घास नहीं खाते, वो व्रत करते। हिरण का शरीर पड़ा, प्रारब्ध वेग से मरा हिरण। किसी ब्राह्मण के घर जन्मे और ब्राह्मण ने भरत नाम रखा और उस नाम को उन्होंने सार्थक कर दिया। कहाँ तो अजनाब खंड का राज्य भरत के नाम से भारत पड़ा। वही भरत आज एक ब्राह्मण का, साधारण किसान ब्राह्मण का बेटा हुआ। लेकिन अगले जन्म की भक्ति याद है कि मैंने थोड़ा सा दूसरी जगह चित्त लगाया तो हिरण का जन्म मिला। संसार की किसी चीज में, किसी परिस्थिति में सत्य बुद्धि से चित्त लगाना अपने आप को धोखा देना। नाटक बुद्धि से चित्त लगाओ। जैसे एक नट विक्रमादित्य बन जाता है, वही नट फिर गुंडा बन जाता है, वही नट फिर चोर बन जाता है, वही नट फिर कुछ का कुछ एक्टिंग करता है। ऐसे ही तुम्हारे जो प्रारब्ध है, न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे तो ठीक न्यायाधीश का पाठ अदा करो एकदम कड़ा सच्चाई से, लेकिन घर में आकर न्यायाधीश बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भक्त बुद्धिमान होना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रेमी भक्त भी तो जीवन की मांग है। और अंधा प्रेम करते रहो, जिस किसी में फंसते रहो नहीं। विवेकी होना भी तो जीवन में जरूर है। और जितना प्रेमी बुद्धिमान विवेकी होने की आवश्यकता है, उतना वैराग्यवान होने की भी जरूरत है। नहीं तो हिरण में राग हो जाएगा तो किसी में राग हो जाएगा। त्याग का सामर्थ्य भी जरूरी है। जिसके जीवन में त्याग का सामर्थ्य नहीं, उसके पास भोग का आनंद भी नहीं है। कहीं भोग चले न जाए, भय भय में मरेगा। उत्तम भोक्ता तो वह है जिसके जीवन में त्याग का सामर्थ्य है। जीवन में त्याग का भी सामर्थ्य रखो। कोई चीज छूटती है तो उसके पीछे रो रो के मरना, याद कर करके उसी जन्म में भटकना ठीक नहीं। भरत सावधान हो गए, त्याग का सामर्थ्य उन्होंने संजो लिया। अब कोई बुलाते भरत ये वो, बाहर से हाँ हूं करते, अंदर से अपना श्वास में साधना। कुटुंबियों ने देखा कि पढ़ने में इसकी रुचि नहीं, चलो खेत में जोतो, और खेत में अगर अच्छा जुत जाऊंगा तो फिर संसार में घसीटेंगे। चलो जड़ जैसे ही रहो। जहाँ खड्डा करना है वहाँ पुलिया कर दे, यहाँ पानी मोड़ना है वहाँ से पानी तोड़ दे, जहाँ बोना है वहाँ उखाड़ दे, जहाँ उखाड़ना है वहाँ बो दे। भाइयों ने कहा जा तू किसी काम का नहीं है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब घसीटते, सबको प्यारे लगते, अपन स्वार्थ नहीं तो फिर क्या, बोले जा हो जा साधु। वैसे तो नहीं छोड़ते जुआन लड़के को। अब छुट्टी मिल गई, हाश। जड़ की नाई विचरण करते थे। सिंध सौरभ देश का राजा शांति पाने के लिए, परम लाभ पाने के लिए जा रहा था डोली में। डोली उठाने वाला एक आदमी बीमार पड़ा। बेघर करने के लिए जड़ भरत को जंगल में से पकड़ लिया। उसके पहले एक जंगली राजा ने, उन जंगली मुखिया ने यज्ञ पूर्ति के लिए बलि दी जाती थी, तो बलि में कोई हट्टा कट्टा आदमी मिले उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो उस जड़ भरत को, तंदुरुस्त तो थे हट्टे कट्टे, और माँ काली के आगे जो म्यान में से तलवार निकाल के उसका धड़ से सिर अलग करके नारियल की जगह पर होमना था। इतने में काली के मूर्ति से प्रकाश पुंज निकला और काली को पायमान हुई कि मूर्ख, ऐसा ब्रह्मवेता जड़ भरत और उसको मेरे यज्ञ में बलि देगा तो मैं कहाँ रहूंगी। इस महापुरुष का अपराध भगवान नहीं सह पाते, भगवती नहीं सह पाते। जो महापुरुष का अपराध करता है उसको प्रकृति का कोप तो झेलना ही पड़ता है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केड़ो कंस। किसी की तबीयत, किसी की इज्जत और तबीयत बिगाड़नी है तो उसको शराब का आदी बना दो, और किसके साथ कुल उगारने हो तो उसको सत्संग और संत का श्रद्धालु बना दो, और किसी के साथ कुल बर्बाद कर देने हो तो उसको संत का निंदक बना दो, बस हो जाएगा काम। लेकिन ये काम नहीं करना, आप पाप का काम नहीं करना।
माँ काली को पायमान हुई और मयान में से तलवार निकालकर उसी यज्ञकर्ता का ही सिर होवन में डाल दिया और जड़ भरत का अभिवादन